आज एकादशी है मगर आज कोई भी माइक नहीं बज रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम्हें क्या कहते हैं अपने इंजॉयमेंट की पड़ी है तो फिर कोई और क्यों करेगा। गुस्से में बहुत ही ज़्यादा, अरे गुस्से की वजह मैं बता नहीं सकती। कोई गुस्सा नहीं करना हो गुस्सा, अरे नहीं तुम हो गुस्सा। पहले उठ जाओ ना तो 7 बजे नहीं उठी हूँ, 6:45 बजे उठी हूँ। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह जल्दी उठ गई थी तो छोले बनने के लिए रख रखा था। साथ में मैंने मसाला तैयार कर लिया था ग्रेवी का। तो ग्रेवी मैंने पीस के ही इस्तेमाल करना था, तो मुझे सब लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ को बारीक चॉप करके मैंने अच्छे से मिक्सचर में पीसने के लिए तैयार करने लगी। यहाँ पे सीटी भी लग रही थी क्योंकि अभी बच्चे सो के तो नहीं उठे थे, तो सोचा फटाफट जल्दी जल्दी मैं ये बना लूँ, क्योंकि अब बच्चे उठ जाते हैं तो उनको नहलाना धुलाना फिर तैयार करना नाश्ता कराना उसमें टाइम लग जाता है। तो इससे पहले उठते ही मैं सीधा मुँह हाथ धुल के यहाँ रसोई में लग गई कि जितनी जल्दी हो जितना ज़्यादा काम निपटे मैं उतना काम ख़त्म कर लूँ। थोड़ी सी राइस बनने को रख दी क्योंकि आज इनको थोड़ा जल्दी जाना था। रोटी तो डेली लेके जाते हैं मगर जब कुछ छोले वगैरह बनता है तो राइस अच्छा लगता है, साथ में खाने में थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बारीक ग्राइंड में मैंने मसाला पीस के तैयार कर लिया था। चावल भी पक रहा था तो फिर मुझे यहाँ पर और भी सामान तैयार करना था, तो मैंने कहा ला आटा लगा लूँ। अभी 7 नहीं बजे हैं, 6:45 ही हो रहे थे, तो फटाफट मैंने आटा लगा लिया क्योंकि बच्चों का भी मुझे लंच तैयार करना था। तो फिर एक ही बार में मैंने बच्चों और हस्बैंड दोनों के लिए ही सोचा आटा लगा लूँ। फिर बच्चों के लिए अलग लगाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए अलग लगाना पड़ता है, 2 बार आटा लगाना है। और दोनों जनों के लिए 3 ही लोग तो थे, तो हिसाब से मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही आटा लगा लिया। छोले में तड़का लगाने की तैयारी कर ली क्योंकि 7 बच्चों के थे, बच्चों को भी उठाना था। तो यहाँ पर मैंने तड़का को पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा भी टाइम लगेगा होने में, तो इतने में मैं जाके बच्चों को तैयारी कर लूँ। और गाइस ये तड़का इतनी देर में धीरे धीरे थोड़ा ओवर कुक हो गया था, मतलब ब्राउन हो गया था, जला तो नहीं था मगर थोड़ा कलर डार्क हो गया था। फिर भी मैंने चलो पकने के लिए थोड़ा पानी वगैरह सब हल्का सा डाल के छोड़ दिया। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो गया था, जैसे बाज़ार में छोले नहीं मिलते उस टाइप का कलर हो गया था। मतलब जला नहीं था, बस ओवर कुक हो गया था। जैसे येलो कलर के छोले बनते हैं इससे कलर डिफरेंट था। और बच्चों को भी मुझे यही देना था, मगर अच्छे से मैंने कुक कर दिया। तो उनको ज़्यादातर ग्रेवी नहीं देना, सिर्फ उनको छोले छोले ही देती हूँ, और या रोटी या राइस जो भी लेके जाएंगे उस हिसाब से। और इसमें मैंने थोड़ा सा और हल्का सा थोड़ा गाढ़ा करने के लिए 2 आलू भी साथ में उबलने को रख दिए थे, तो उस आलू को बारीक मैश करके इसमें डाल दिया ताकि छोले थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। वैसे छोले में ना आलू डाल के खाओ तो उसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों का लंच पैक कर दिया, नाश्ता वाश्ता करा के तैयार कर दिया था। और यहाँ पे दोनों जने हो गए थे मेरे बच्चे तैयार, और मैंने हस्बैंड को उठा दिया। मैंने कहा कि तुम्हें भी जल्दी जाना है तो जाओ बच्चों को भी छोड़ आओ। दोनों बच्चों ने मुझे टाटा बाय बाय करते हुए निकले, और ढुल्लो के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर दोनों जने निकल गए। और यहाँ पे हमारी गली में भी डेकोरेशन हो रखी थी। अंदर कमरे में आई तो देखो कमरा चारों तरफ ही फैला था। तो बस अब रसोई भी फैली, कमरा ही फैला, सब फैला था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा पकने के लिए छोले छोड़ दिया था। मैंने बच्चों को तो छोले छोले निकाल के दे दिए थे। मैंने कहा थोड़ी ग्रेवी थोड़ी डार्क हो जाए, गाढ़ी हो जाए। और यहाँ मैंने इनके नाश्ते के लिए पराठा और लंच के लिए भी तैयारी करके सेक लिया। और यहाँ ये अंदर कमरे में आराम से लेटे थे, उठे और मुझे टोन मार रहे हैं। थोड़ा जल्दी उठ जाती तो फिर ये इस तरह से नहीं होता जो तेरे साथ प्रॉब्लम हुई, बस ओवर कुक हो गया। मुझे 2-4 लेक्चर दे के नाश्ता करने लगे। वैसे इन सबको उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें अच्छे से पता है। तो यहाँ पे मैं हो गई थी नहा धो के तैयार, और इनका मूड था बहुत ख़राब, थोड़ा बहुत मैंने छेड़ दिया था। अरे गुस्से की वजह मैं बता नहीं सकती। कोई गुस्सा नहीं करना हो गुस्सा, अरे नहीं तुम हो गुस्सा। देख के बताओ कितने गुस्से में हो। बस नहीं चल रहा है, मेरे को घुसा मार के लेटा दे। कितना गुस्सा है, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा। चुप हो जा, आई ना देखो, आगे बोल लो। आ गई गुस्सा, गुस्सा आ रही है।
हस्बैंड निकल चुके थे ड्यूटी। अब मेरा ठंड में थोड़ा सा हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। मैं घुस गई थी रजाई में नाश्ता लेके। यहाँ मैं करने लगी नाश्ता। बच्ची दोपहर में आई तो थोड़ा थोड़ा लंच बचा के लाया। उसमें मैंने थोड़ा सा और बढ़ा के उनको बोला कि अब इसको खा के फिनिश करो, क्योंकि तुम हमारा डेली का ये लंच बचा के लाते हो। यहाँ पर फिर मैं ऊपर छत पर आ गई थी, क्योंकि मुझे धोने थे थोड़े कपड़े, और थोड़ी सी मेरी स्किन भी प्रॉब्लम चल रही है फ़िलहाल में। देखो मेरे ये जो एज की वजह से जो मुझे छानी सी पड़ रही है हल्की, और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप धूप में मत जाओ। धूप बहुत नुकसान करती है, तो मुझे सिर्फ धूप से बचना है और कुछ नहीं। मगर अभी छत पे तो कपड़े धूप में सुखाने जाना है, और सुबह के टाइम पर मुझे इतनी ठंड लगती है, धूप में आने का मन करता है, बट मैं आती नहीं हूँ, मैं रजाई में घुसी रहती हूँ ठंड, वरना फिर मेरी जो प्रॉब्लम है स्किन की, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कपड़े धुलने के साथ मैं ऊपर लेके आ गई कपड़े सुखाने के लिए। बच्चे मेरे पीछे पीछे आ गए, तो वापस मैंने डांट के नीचे भेज दिया। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ छत पे धूल मिट्टी सी रहती है, तुम छत पे लेटने लगते हो, तो मुझे बस कपड़ा सुखा लेने दो। तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान भी पड़ा हुआ था, उसकी वजह से फटाफट मैंने कपड़े सुखाए। मौसम भी ठंडा हो रहा था, मगर धूप इतनी तेज़ नहीं थी, मगर फिर भी थोड़ी बहुत भी धूप मुझे नुकसान करती है। मैंने कहा ये कपड़े भी कल तक ही सूखेंगे, फटाफट कपड़े सुखा दी थी इस टाइम। और मंदिर में क्या कहते हैं, हमारे मंदिर में डेली यहाँ पर, पहले आज एकादशी है मगर आज कोई भी माइक नहीं बज रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी गली में एक लेडीज़ रहती हैं, उन्होंने कंप्लेन कर दी कि यहाँ जो साउंड है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। भाई सीरियसली, कभी कभी तो गाने बजते थे, उससे ही बंद करवा दिया। और सीरियसली गली में कल, हाँ परसों रात को 1 बजे तक गाना बजा, उसका कुछ नहीं, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। उन्हें चलो आधे घंटे के लिए रोज नहीं बजता, मगर परेशानी थी वो, बिल्कुल मंदिर बिल्कुल सुना पड़ा है, माइक भी बंद करवा दिया। ये बहुत गलत हरकत है। तुम कहीं पूजा पाठ मत करो, कोई और करता है तो करने मत दो। हमारे गली का थोड़ा सीन ही अजीब है, गलत है ना। मंदिर का माइक क्यों बंद करवाया? और मंदिर हमारा जस्ट मेरे देखो पीछे, ये रहा मंदिर बिल्कुल मेरे पीछे है, और माइक बिल्कुल बंद है, बंद करवाया है लोगों ने। बताओ, तुम अपने ही जो रिलीजन के प्रति तुम्हारी कोई आस्था नहीं है, अपने धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम्हें क्या कहते हैं अपने इंजॉयमेंट की पड़ी है, तो फिर कोई और क्यों करेगा? सिंपल सी बात है। अब चल रही नीचे, ठंड काफ़ी हो रही है। बच्चों के ड्रेस वगैरह स्कूल के कपड़े धोने थे, हमारे आज धो ली। नीचे आ चुकी हूँ, सॉक्स पहन ली क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो मैंने सॉक्स पहन ली है। अब चल रही, बर्तन मांजने को पड़ा है, किचन में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट क्या करूँगी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कंघी करना है, किचन साफ़ कर लूँ, फिर उसके अंदर करूँगी और काम। बच्चे पूजा कर रहे हैं। शाम की पूजा मैं बच्चों से करवाती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है, बच्चों को भी थोड़ा पूजा करना चाहिए। सुबह के तो चलो मैं कर लेती हूँ, शाम को मैं ज़रूर उनसे करवाती हूँ। उनको भी मंदिर के पास खड़ा होना ज़रूरी है, उन्हें पता होना चाहिए पूजा क्या होती है, कैसे होती है। बाकी का वैसे ठंड मौसम आज ठंडा है, मगर ये देखो संतरे पड़े हैं, इनको खा लेती हूँ। जुकाम तो है तेज़, थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा। Be found in all parts of the world. बच्चों को पढ़ाई और खाना पीना कराने के बाद में मैंने करी थोड़ी सी तैयारी कल सुबह की, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना था। तो बथुआ अच्छे से 4-5 बार धो के आलू को अच्छे से छील के तैयार कर ली, क्योंकि मुझे थोड़े से बथुए की कचौड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी। तो मुझे सुबह की तैयारी इसी टाइम करनी पड़ी, क्योंकि सुबह इसी को करने में, ज़रा से काम को करने में आधा पौना घंटा लग जाता है। और यहाँ पर ढुल्लो को पढ़ाने बैठाई थी, तो शाम को 7 ही बजे मैडम सो गई थी पढ़ते पढ़ते। अब विराज तो खाना पीना खा चुका था, मम्मी का था एकादशी का फास्ट, तो फिर मुझे सिर्फ ढुल्लो और अपने लिए ही तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल सो रही थी, इनको उठने का भी इंतज़ार करना था कि कब उठेंगी कब खाएंगी, मगर फिर आप फाइनली आज ये उठी नहीं। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।